Good morning, class. Today we are going to start our new unit, which is respiratory system. So, respiratory system में होता क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है, इस यूनिट में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें एसोसिएट करते हैं, ये होता क्या है, कहाँ पे किस चीज़ की ब्लड सप्लाई है, किस मतलब जो भी ऑर्गन है उसका क्या प्रोसीजर है, ये इस यूनिट में हम बहुत अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ेंगे. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि रेस्पिरेट मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है, मीन्स जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसीजर और रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेजल कैविटी मीन्स नोज में जो हमारी नेजल कैविटी होती है वहाँ से हम ब्रीद करते हैं. ब्रीद मतलब सांस लिया हमने, जो है ऑक्सीजन इनहेल किया, इनहेल करने के बाद वो यहाँ पे गया हमारी नेजल कैविटी से फेरिंग्स के पास. सो फेरिंग्स से वो ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से फेरिंग्स से वो लैरिंग्स और लैरिंग्स से वो ट्रैकिया के पास गया. सो ट्रैकिया से क्या हुआ, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, पेयर होता है लंग्स का. तो ट्रैकिया से जो वो एयर आई वो जो हमारे दोनों लंग्स हैं उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है. उसके बाद लंग्स में आई, लंग्स में क्या है, प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के लिए क्या है, गॉड गिफ्टेड एल्वेलाइज, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो क्या होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. एयर सैक ये होते हैं जहाँ पे क्या होता है, सिंपली ऑक्सीजन मीन्स गैसेस का ना डिफ्यूजन होता है. यहाँ पे गैसेस डिफ्यूजन, जो हमारी O2 है वो CO2 में यहाँ पे जाके कन्वर्ट होती है. सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है यहाँ पे. अब हम बोलते नहीं हमने कि इनहेल तो हमने O2 की है, बट हम एक्सहेल हम CO2 को क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे एल्वेलाइज है यहाँ पे उनका क्या होता है, डिफ्यूजन होती है. वहाँ पे डिफ्यूजन हुई मतलब एक गैस आ रही है ना, अंदरली जो ये अंदर वाली साइड है इसमें क्या है O2, और जो बाहर वाली साइड है मीन्स वहाँ पे क्या है CO2. एक्सचेंज यहाँ पे सेमी परमिएबल जो एयर सैक होती है वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है. एक्सचेंज के बाद जो हमारी इनफिल्ट्रेटेड एयर होती है CO2 वो हमारे ट्रैकिया से वापस एक्सेल आउट हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम सबसे पहले क्या रीड आउट करेंगे, इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन होते हैं जो मतलब वर्क करते हैं, एक्चुअल ये प्रोसीजर क्या है. उसके बाद हम इसकी डिफाइन को देखेंगे, डिफाइन होती क्या है, एक्चुअल जो बाय द वेरियस जो साइंटिस्ट है वो क्या मानते हैं इस प्रोसीजर को और उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन इसकी है. उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसके ऑर्गन एसोसिएटेड विथ इट, मीन्स जैसे कि जो नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, डायफ्राम भी है जो ये इसका बहुत अच्छा रोल है, मीन्स मेन रोल प्ले करता है. ये बैलेंस भी करता है, इनको सपोर्ट भी करता है. एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है उसमें चेंजेस आते हैं ना, एक्सहेल करते हैं तब भी चेंज आते हैं, डायफ्राम ऊपर नीचे करता है. तो वैसे ही इंट्रोडक्शन क्या है, the respiratory system contribute to hemostasis by providing for the exchange of gases. Gases क्या है, O2 and CO2 between the atmospheric gas, blood, tissue, cells. क्या है इंट्रोडक्शन में कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है. हीमोस्टेसिस क्या होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स एक बैलेंस को वो मेंटेन करता है गैसेस का. मीन्स जो O2 है और जो CO2 है उसको बैलेंस बनाता है, बैलेंस बना के रखता है, जिससे ना तो ये भी है अगर बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी एज कंपेयर या एज रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाए तब भी वो हेमोस्टेसिस इम्बैलेंस है, और अगर CO2 की हो जाए फिर वो तो आप लोगों को पता ही है. इट हेल्प एडजस्ट द pH ऑफ बॉडी फ्लूइड. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है आपको पता ही होगा कि ये जो बैलेंस भी बनाता है, फ्लूइड्स का बैलेंस मतलब मेंटेन करवाता है ये. Respiratory system include air passage, pulmonary vessels, the lungs, the breathing muscles, aids the body in exchange of gases between air and blood, and body billions of cell. Means जो respiratory system में क्या है, हमारी nasal cavity है, हमारी air passage जिसको हम बोलते हैं, pulmonary vessels हैं, lungs हैं, मीन्स कुछ ब्लड जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं, वेन है जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं.
जो बेसिक साइट है जहाँ पे होती है वो एल्वेलाइज और एल्वेलर डक्ट इसको करती है। Most of the organ of the respiratory system help to distribute air, but the tiny grape-like alveoli, the alveoli duct, are responsible for actual gas exchange. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो एल्वेलाइज होती हैं और जो एल्वेलियर डक्ट होती है वो ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, जो वो ही होती है ना, एल्वेलियर जो डक्ट होती है ना, बेसिकली वही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, गैस एक्सचेंज की। In addition, the respiratory system filter warms and humidifies the air we breathe. जैसे कि आपको पता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे आप कॉमन सेंस मीन्स थोड़ी सी, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबको पता है, ये थोड़ी है कि हम जो ह्यूमंस हैं वही ब्रीथ करते हैं। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं या लिविंग सेल्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए कुछ, तो प्लांट्स के बाद प्लांट्स भी जो है वो रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स के बाद जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंसेक्ट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, जो भी लिविंग है ना, चाहे वो स्किन से करे, जैसे कि फिश गिल से करती है, जो रेस्पिरेशन का और जो रेस्पिरेट का जो प्रोसीजर है वो हर इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स सब करती हैं। अब जैसे प्लांट्स क्या है, CO2 इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, हम क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। ऐसे ही जो क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल को और ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। आपको पता है हर एक इंडिविजुअल जो हमारी बॉडी का सेल होता है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस जो सेल है उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिले, मीन्स ऑक्सीजन की लैक हो जाए, ठीक है, जो वो सेल होता है ना वो हाइपोक्सिया कंडीशन में जाता है। हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है, जब सेल को ना ऑक्सीजन ना मिले और वो डिमिनिश, मीन्स प्रॉपर तो नहीं बट किसी स्टेज तक वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाए। हाइपोक्सिया की कंडीशन में सेल जब आ जाता है, रीजन हाइपोक्सिक कंडीशन होने का, हाइपो नाम से पता चल रहा है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, ऑक्सिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन होती क्या है। जो इसकी डेफिनेशन है और जो इसके ऑर्गन्स का ओवरव्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब के लिए बाय बाय, थैंक यू।